सतयुग में एक पिता ने अपने पुत्र को बार बार मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता के अनुसार नहीं चल रहा था। आपको पता होगा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद जो उनके पुत्र थे उनको बार बार मारने की कोशिश की थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप के अनुसार भक्त प्रहलाद काम नहीं कर रहे थे। वहीं पर त्रेता युग में एक माता ने अपने ही पुत्र को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया। जी हाँ, वही माता कैकेयी जो राम को बचपन में अपने पुत्र भरत से बढ़कर प्रेम किया करती थी, लेकिन उसने अपने पुत्र राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाने के लिए। यहां पर हो गया एक माता और एक पुत्र के रिश्ते का खंडन। अब बात करते हैं द्वापर युग। उसके अंदर एक भाई ने एक बहन को अपने ही काल कोठरी में, अपने ही राजमहल के जेल में कैद कर लिया। आपको पता होगा कंस ने अपनी बहन देवकी को अपने मौत के भय से, अपने मौत के डर से अपने ही काल कोठरी में कैद कर दिया। यहां पर होता है एक भाई और एक बहन के रिश्ते का विखंडन। और उसी द्वापर युग में कुछ शिष्यों ने अपने गुरु को धोखे से मारकर गुरु और शिष्य के रिश्ते का विखंडन कर दिया। आपको पता होगा कि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को उनकी पुत्र की झूठी मौत की खबर सुनाई। उनको कहा कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। और जब गुरु द्रोण अपने पुत्र के मौत के वियोग में थे तब धोखे से उनको मार दिया गया। वहां पर हो गया एक गुरु और शिष्य के रिश्ते का विखंडन। तो जब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में रिश्तों का विखंडन हो चुका था तो ये तो कलयुग है। यहां पर हर प्रकार का रिश्ता टूटता नहीं है। टूटने से ज्यादा दुख तब होता है कि जब अपने खुद के रिश्तेदार, जो अपने खुद के मतलब सबसे ज्यादा करीब होते हैं ना, वो ही अपने को, अपने टैलेंट को दबाने में मजबूर करते हैं। समझे नहीं? अपने माता पिता, अपने अंदर क्या टैलेंट है वो उनको नहीं दिखता है। बस हमने तुमको जन्म दिया है, तुम हमारे बेटे हो, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम हमारे जो सपने हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, तुम उनको पूरा करो। माता पिता कहते हैं कि बेटे तू लगेगा सरकारी नौकरी में, डेफिनेटली तुझे सरकारी नौकरी में लगना है। अब बेटे का कुछ पता ही नहीं है कि बेटे के अंदर क्या टैलेंट है, बेटा क्या करना चाहता है, लेकिन नहीं, बेटे को मजबूर करते हैं, बार बार मजबूर करते हैं कि हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा है, तू हमारे दिए गए प्यार का ये सिला देगा हमें, तू हमारे दिए गए प्यार का अपमान करेगा, हमारी दी गई परवरिश की धज्जियां उड़ाएगा, तू नहीं उड़ाएगा ना। तो अपने बेटे को मजबूर करते हैं और अपने बेटे को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की बार बार कोशिश करते हैं। और वहीं पर जब बेटा उनकी इच्छाओं को पूरा करने में अनसक्सेस हो जाता है तब वही माता पिता अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तुमने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं की, तुमने जी तोड़ मेहनत नहीं की, तूने सही तरह से मेहनत नहीं की, तूने मेहनत न कर इस परीक्षा में, इस एग्जाम में, इस कैटेगरी में फेलियर का सामना किया है, तुमने हमारी नाक कटा दी। अब उनको कौन समझाए कि मेरी इस सब्जेक्ट में, मेरी इस कैटेगरी में, मेरी इस नौकरी में जब रुचि नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लूं, लेकिन जब मेरी इसके अंदर रुचि नहीं है, जब मैं इसके लिए फिट ही नहीं हूं तो मैं इसमें सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूं? लेकिन नहीं, उनको अपने बेटे के अंदर जो टैलेंट है ना, जो बेटे की जो आकांक्षा है, जो उसको करने की इच्छा है, वो नहीं दिखती है। बस अपनी इच्छा दिखती है कि हमने तुझे पाला है, तुझे ये करना पड़ेगा। और वहीं पर जो शख्स हमें नहीं जानता है, मैंने ये पिछले कुछ महीनों से एक्सपीरियंस किया है, मैं कई सारे कंपटीशन एग्जाम देने गया हूं, अदर स्टेट्स भी गया हूं, अदर जो सिटीज है उनमें भी गया हूं, तो वहां पर जो भी मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो भी एग्जाम देते हैं, वो मुझसे पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, मेरे साथ चलोगे, एक ही बस में चलेंगे, भाई मैं तुझे यहाँ तक छोड़ दूंगा, यहाँ तक मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ तक मैं तेरे साथ चलूंगा। वही बहुत अच्छे होते हैं, वो जो भी चीज़ लाते हैं वो शेयर करते हैं, भाई खा ले तू भूखा होगा। लेकिन वहीं पर जब हम थक हार कर उस एग्जाम को देकर घर पर आते हैं ना, तो घर वाले ये सब नहीं पूछते कि बेटा तू आज का दिन तेरा कैसा गया, तू आज के दिन में थका तो नहीं, तूने रोटी खाई तो नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछते हैं, बल्कि वो पूछते हैं कि बेटा एग्जाम कैसा गया, पास होगा या फिर नहीं होगा। यदि पास नहीं होगा तो क्या रीजन है पास नहीं होने का, क्या तुम्हारी तैयारी में कमी थी? यदि तू उसमें पास नहीं हुआ तो देख लेना, फिर तू है और मैं हूं। और वहीं पर उस बेटे का आधा दम निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं थक हार के आया हूँ। अब पापा ये नहीं पूछ रहे हैं कि बेटा आज का दिन कैसा गया, आज तूने खाना खाया या फिर नहीं खाया, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम कैसा गया। तो उड़ रही है ना रिश्तों की धज्जियाँ,
अब आप कहेंगे क्या कर सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, उन्होंने हमको पाला है, 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा है, तो उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए करना पड़ता है। तो जी हाँ, सही बात है, ये करना पड़ता है और करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन जो अपने अंदर टैलेंट है ना, जो अपने अंदर जो भगवान ने जो टैलेंट डाला है, जो हमको भगवान ने गिफ्ट दिया है, एक उपहार दिया है, तो भगवान के उस गिफ्ट की अवहेलना नहीं करनी है, उसको धुतकारना नहीं है, बल्कि उसको और निखारना है, अपने टैलेंट को भी निखारना है, और साथ साथ जो अपने पेरेंट्स कहते हैं उनकी इच्छा को भी साथ में लेकर चलना है। तो उनमें से एक काम होगा, या तो पेरेंट्स की इच्छा पूरी हो जाएगी, या अपने टैलेंट को निखरने में इतना कम समय लगेगा कि पेरेंट्स को अपने आप दिख जाएगा कि हाँ बच्चा कुछ कर सकता है, बच्चे ने अपने दम पर कुछ कर लिया। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो अपना टैलेंट सबसे पहले निखरेगा, या फिर जो पेरेंट्स आते हैं उनकी इच्छा अपने टैलेंट को निखरने से पहले पूरी हो जाएगी, और दोनों तरफ से अपने पेरेंट्स खुश होंगे, दोनों तरफ से अपने पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। तो पेरेंट्स की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलो, अपने टैलेंट को भी और जो पेरेंट्स कहते हैं उसको भी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही कहना था, और आज का ये वीडियो इस साल का अपने चैनल पर लास्ट वीडियो था। तो चलिए, मिलेंगे अगले साल नए मोटिवेशन के साथ, नए एडुकेशन के साथ और गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।